हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसीम जटैन और हम लेकर आ गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जीओसी का। और वो है कार्बोकैटायंस। क्या होता है कार्बोकैटायंस और किस तरह से कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर का हम पता कर पाएंगे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो बने रहें मेरे साथ, एंड तक इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। इसके बाद आपको कार्बोकैटायन से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कार्बोकैटायंस। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है, व्हाट डू वी मीन बाय कार्बोकैटायन, क्या मतलब होता है हमारा कार्बोकैटायन से। तो देखिए, मैं यदि यहां पर लिखता हूं कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहां पर कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4। बाई चांस यहां पर मैं हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा देता हूं और इस कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड किसी भी रीजन से टूट जाता है, तो यहां पर इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बोकैटायन बन गया है। नाम से समझने की कोशिश करिए, कार्बो मींस कार्बन, कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पर आपको कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो वो क्या होते हैं? हमारे पास कार्बोकैटायंस होते हैं। और कार्बोकैटायंस में भी हमारे पास, यदि मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए मेरे पास है ये कार्बोकैटायन है कार्बन, दैट इज CH3, 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 यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये भी तो कार्बोकैटायन है, ठीक है। एक कार्बोकैटायन है C पॉजिटिव, CH3, देन CH3, और यहां पर लगी हुई है हाइड्रोजन, ये भी कार्बोकैटायन है। अगेन एक और कार्बोकैटायन है CH3, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अगेन एक और कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज। पहली बात तो ये है, कार्बोकैटायन तभी बनेगा जहां पर हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं होंगे। कार्बन के 4 बॉन्ड है तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। सेकंड थिंग, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है फॉर बीइंग अ कार्बोकैटायन। अब यदि आप इन चारों कार्बोकैटायन को देखें तो यहां पर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 कार्बन से, तो इसको टर्सरी कार्बोकैटायन बोला जाता है। यहां पर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो? 1 2 से, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी। ये कौन सा है? प्राइमरी। इस कार्बोकैटायन की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मिथाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप के साथ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये था हमारे पास कि व्हाट डू वी मीन बाय कार्बोकैटायन, एंड आई होप आपको क्लियर है कि कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है। बात करते हैं हमारे पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो कार्बोकैटायन में जनरली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ 3 ग्रुप जुड़े होंगे। यहां पर ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है, ठीक है। अब इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का मतलब है यहां पर कि उस कार्बोकैटायन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, वो भी किस में? मैग्नीट्यूड में। किस में बच्चे? मैग्नीट्यूड में। अब देखो, इसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा, तो ये उतना ही अनस्टेबल है। क्या है? उतना ही अनस्टेबल। तो जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। क्या होगी? उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। सर ऐसा क्यों है? खुद से सोचो ना भाई, इस पे मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे को डर है कहीं नेगेटिव आके अटैक ना कर दे, मेरे ऊपर नेगेटिव अटैक ना कर दे। तो यदि मेरे पर पॉजिटिव चार्ज कम है तो मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेबल। जनरली न्यूट्रल चीजें स्टेबल होती हैं, तो ये कार्बोकैटायन अपने आप को न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसी कार्बोकैटायन की। तो उसके चार्ज से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कार्बन स्टेबल, कार्बोकैटायन स्टेबल है और कौन सा कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। अब बात करते हैं कि इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करेंगे कैसे हम, ठीक है। देखते हैं पहले किसी कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला है, वहां पे रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखेंगे हम। दूसरा है, वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है या नहीं हो रही है। और तीसरा देखेंगे हम बच्चे, वहां पर
इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। इन तीनों इफेक्ट के बेसिस पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो कार्बोकैटायन हमें दिया गया है उसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या कम है। तो चलिए बारी बारी देखते हैं ये तीनों इफेक्ट किस तरह से काम करेंगे हमारे पास। देखिए हमने रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पे वीडियो बना रखी है। आप YouTube पे जटैन क्लासेस इंडक्टिव इफेक्ट टाइप करें या हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप करें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से बता रखा है कि किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और क्या होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, और दोनों तरह का जो आई इफेक्ट होता है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट वो क्या होता है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बात करते हैं रेजोनेंस किस तरह से कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगी। तो सबके मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, फिर हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे जहां पर स्टेबिलिटी हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये कार्बोकैटायन है बच्चे, यहां पर ये रिंग है एज इट इज, और यहां पर है CH2 पॉजिटिव। क्या है? CH2 पॉजिटिव। तो देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल, तो ये डबल बॉन्ड यहां जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो यदि ये डबल बॉन्ड वहां जा सकता है तो CH2 का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म। तो कार्बोकैटायन की क्या बढ़ जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये है कि आप रेजोनेंस से उस कार्बोकैटायन को स्टेबल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। कहने का मतलब ये देखिए, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे, लेकिन यहां तो पहुंच रहे। देखो पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो यहां पर रेजोनेंस होगी और ड्यू टू रेजोनेंस ये कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल फील करेगा। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से हेल्प करेगी किसी कार्बोकैटायन को स्टेबल करने में। लेट्स सी, देखिए मेरे पास है यहां पर क्या है? CH2 पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर है बच्चे CH3। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बोकैटायन है, उसे अगले कार्बन पे हाइड्रोजन होनी जरूरी है और वो अगला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो देखिए यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये यहां जा सकती है, नहीं जा सकती है रेजोनेंस में, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया है खत्म, ये बॉन्ड यहां आने से, और H पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन आगे गए। तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबल करेगी किसी न किसी कार्बोकैटायन को। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं यहां पर, तो हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन का ही मैं एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगा आपको। देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये कार्बोकैटायन है यहां पर CH2 पॉजिटिव, इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो बताइए ये कार्बन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे यदि हाइड्रोजन लगी तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगी। तो देखिए ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है। तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी किसी कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देगी। ठीक है, अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। अब इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करता है? जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं बच्चे, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, मतलब CH3 है, CH2 CH3 है, ये सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो देखें, तो मेरे पास है यहां पर CH3 C पॉजिटिव, देन CH3, देन CH3। अब बताइए ये मिथाइल ग्रुप भी कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन देगा इंडक्टिव इफेक्ट से, ये भी। तो बताइए इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इस तरह से ये जो तीन इफेक्ट हैं ये जनरली इलेक्ट्रॉन देते हैं और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं कार्बोकैटायन के पास, हाइपर कॉन्जुगेशन से जा सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से जा सकते हैं। तो मैं अब ये बोल सकता हूं कि यदि किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बोकैटायन है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कम और वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? वो स्टेबल। ठीक है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप क्या करेंगे बच्चे? इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, फिर वो इलेक्ट्रॉन खींच भी रहे हैं, तो वो कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करेंगे, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को घटा देंगे,
लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी कार्बोकेटाइन की क्या चेक कर पाएंगे, स्टेबिलिटी चेक कर पाएंगे। चलिए बारी बारी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन की ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी प्राइमरी और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। मैं आपको बता दूं जो हमने 3 इफेक्ट पढ़े हैं उनमें से जो डोमिनेंट फैक्टर होगा, जो सबसे पहले देखना है आपको, जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, वो रहेगा हमारे पास रेजोनेंस। क्या रहेगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस से नीचे आएगी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे नीचे आएगा हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्डर चेक करना है हमें। सबसे पहले चेक करनी है रेजोनेंस, फिर चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए इस पहले वाले कार्बोकेटाइन को देखते हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को। पॉजिटिव तो सभी पे है नो डाउट। हाँ पहले चेक करो मिथाइल ग्रुप क्या क्या कर सकता है। मिथाइल ग्रुप बच्चे पहला कर सकता है कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसे नेक्स्ट कार्बन sp3 और उस पे हाइड्रोजन लगी हुई है, तो सिग्मा बॉन्ड जाएंगे रेजोनेंस में। ठीक है, मेक श्योर भाई आपको रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस अच्छे से आती है। नहीं आती है तो आप उसको पढ़ के कहीं पर या जटैन क्लासेस पे पढ़ के आइए और फिर सीखिए यहाँ पर। तो बताइए यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये भी। तीन तीन ग्रुप हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कितने ग्रुप हैं बच्चे? 3 ग्रुप। तो ऐसी कितनी हाइड्रोजन है यहां पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकती हैं? 3 3 6 और 3 9। तो 9 हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगी। यहां कितनी हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 हाइड्रोजन है बस। यहां कितनी है? 3 हाइड्रोजन। और यहां पर कितनी है? 0 हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो बताइए रेजोनेंस तो कहीं पे है नहीं, यहां पर क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस केस में हो रही है? आ रहा है आंसर टर्सरी में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है। किसमें? टर्सरी में, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब दूसरे इफेक्ट पे चलते हैं, कौन है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पुश करने का इफेक्ट। और अल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो यहां पर कितने अल्काइल ग्रुप है? 3, 1 2 3। यहां 3 अल्काइल ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। कितने? 3। यहां कितने अल्काइल ग्रुप है? 1 2। तो 2 अल्काइल ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। यहां कितना है? 1 अल्काइल ग्रुप जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। यहां पर 0 अल्काइल ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले। अब बताओ इस कार्बोकेटाइन में टर्सरी में तो अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है जो हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे, वहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट भी सबसे ज्यादा लग रहा है। तो बताइए ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर क्या आ जाएगा? तो यहां पर निकल के आएगा टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये है कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ध्यान से देख लीजिए बच्चे, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन में जब भर भर के इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे? भर भर के इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन से ऑफ हो गए थे भाई हम। ठीक है, वो रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है, और क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। क्लियर है? अच्छी बात है भाई, मैं उसको यहां लिख देता हूं कि सबसे ज्यादा आएगी हमारे पास रेजोनेंस को चेक करना है हमें, फिर चेक करना है हमें हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर चेक करना है हमें इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, किसको? इंडक्टिव इफेक्ट को। तो बताइए यहां पर तो भर भर के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कार्बोकेटाइन के पास, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स इनमें चेक करते हैं, फर्स्ट में ए बी सी में कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो देखिए यहां पर है ये कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्ट कौन सा चेक करना है आपको? रेजोनेंस। तो यहां पर रेजोनेंस है, देखो डबल बॉन्ड रेजोनेंस शो कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पर भी रेजोनेंस से, देखिए रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन यहां पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड है ही नहीं जो रेजोनेंस शो करे। अब सेकंड बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। चलिए इस कार्बोकेटाइन पे देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कितनी हाइड्रोजन है। तो ये खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। ठीक है, मैं आपको बता दूं कार्बोकेटाइन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है भाई, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ठीक है, अब इसके आस पड़ोस में देखो, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ये रही।
तो कितनी हाइड्रोजन है टोटल? 5 हाइड्रोजन है। ये मतलब 5 हाइपर कंजुगेशन शो कर सकती है हाइड्रोजन। यहाँ कितनी हाइड्रोजन भाई इस कार्बोकेटाइन के अड़ोस पड़ोस में? 2। तो 2 ना यहाँ पर है और यहाँ पे, ये वाली हाइड्रोजन काउंट नहीं करी जाएगी। यहाँ चेक करिए, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, कितनी हाइड्रोजन है? 4। तो बताइए अब कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रही है और हाइपर कंजुगेशन वाली हाइड्रोजन भी सबसे ज्यादा है, तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये वाला इससे क्यों ज्यादा स्टेबल रहेगा? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है बच्चे, साथ में क्या हो रही है? रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस ऊपर आएगा ना हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट से, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास ये वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यहां बात करते हैं, चलिए बात करें। यहां पर देखिए कौन सा इफेक्ट हो सकता है इस कार्बोकेटाइन में। देखिए इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, पहला। सेकंड कौन सा इफेक्ट हो सकता है? ये जो हाइड्रोजन है, ये 9 हाइड्रोजन, ये क्या शो कर सकती है? हाइपर कंजुगेशन वाली हाइड्रोजन कितनी है? 9। ठीक है, यहां चेक करिए, यहां पर बच्चे रेजोनेंस हो रही है, ये चेक करो ना रेजोनेंस। देखो डबल बॉन्ड यहां जा सकता है, फिर ये यहां जा सकता है, फिर ये यहां जा सकता है, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो यहां पर रेजोनेंस भी हो रही है। CH3 इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, और CH3 की 3 हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो करेगी तो हाइपर कंजुगेशन भी हो रही है। तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन, और इस तरह से हम स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, इनके देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइंस। देखिए इस पहले में देखते हैं। देखिए CH2 पॉजिटिव है, यहां पर भी CH2 पॉजिटिव है, यहां पर भी CH2 पॉजिटिव और यहां पर भी CH2 पॉजिटिव है। रेजोनेंस सभी में है, देखो रिंग वाली रेजोनेंस सभी के अंदर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि क्या कहीं पर हाइपर कंजुगेशन वाली हाइड्रोजन है या नहीं है। हाइपर कंजुगेशन वाली हाइड्रोजन के लिए क्या कंडीशन थी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे यदि हाइड्रोजन है तो वो हाइपर कंजुगेशन शो करेगी। ठीक है, तो आइए यहां पर बताइए कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2, क्योंकि बेंजीन के रिंग का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब यहां पर 3 हाइड्रोजन है, देखो इस कार्बन पे 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन भी हाइपर कंजुगेशन शो कर सकती है, ये भी और ये भी। तो यहां पर कितनी हाइड्रोजन है जो हाइपर कंजुगेशन शो करेंगी? तो 3 हाइड्रोजन है। यहां कितनी हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। देखो ये रही 2, ये काउंट नहीं होगी बच्चे, ये वाली काउंट होगी। यहां कितनी हाइड्रोजन बच्चे? 1 हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन किस में हो रही है? इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धीरे 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 यहां तक जाएंगे, ऐसा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जब आप इतनी दूर चले जाते हो 1 2 3 4 और 5, तो वहां पर नेग्लिजिबल हो जाता है, इवन होता ही नहीं है इतनी दूर पर जाकर, मतलब पैरा पोजीशन पे जाकर इंडक्टिव इफेक्ट का इतना ज्यादा रोल नहीं रहता। तो रेजोनेंस सभी में एक जैसी है, हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट सभी में नेग्लिजिबल है। बात होगी किसके बेस पे? हाइपर कंजुगेशन के बेस पे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास ये वाला सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है और ये वाले अनस्टेबल है, उसके कंपैरिजन में नीचे आते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी कार्बोकेटाइन वही है हमारे पास, CH2 पॉजिटिव CH2 पॉजिटिव CH2 पॉजिटिव। नीचे लगे हुए ग्रुप्स को चेक करिए, यहां पर अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, बस फर्क ये है यहां पर हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम, यहां ड्यूटेरियम है और यहां पर ट्रीटियम है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो तीनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगी, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसमें से तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा ही नहीं हुआ, तो ये तो सबसे कम स्टेबल हो गया या सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया है कार्बोकेटाइन इनके कंपैरिजन में। अब इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी चेक करेंगे किसकी है, तो वो चेक करना पड़ेगा हमें रेजोनेंस। रेजोनेंस तो तीनों में हो रही है। बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन की, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है। ये लिखा टी है लेकिन है तो हाइड्रोजन है। अब लेकिन एक फर्क होता है थोड़ा सा, यदि आप CH बॉन्ड की बात करें, CD बॉन्ड की बात करें और CT बॉन्ड की बात करें, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड, कार्बन ट्रीटियम का बॉन्ड, तो सबसे जल्दी टूटता है बॉन्ड कार्बन और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन हल्की होती है तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो यदि इसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन जल्दी कौन शो करेगी? ये। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास ये वाला सबसे स्टेबल, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये वाला लीस्ट स्टेबल हमारे पास हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है,
ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 कार्बोकैटायन हमें दे रखी है और इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए तीनों में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो हमें देखना है कहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के पास पहुंच रहे हैं, तो वही सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हमारे पास होगा। लेट्स सी। देखिए यहां पर मिथाइल ग्रुप कौन सा शो करेगा, इफेक्ट प्लस आई। यहां पर भी होगा प्लस आई, ठीक है। यहां पर होगा सबसे कम प्लस आई क्योंकि पैरा पोजिशन पे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं हाई रेजोनेंस तो सभी में है, रिंग की रेजोनेंस तो सभी में है। बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती। भाई मैं आपको बता दूं, मेटा पोजीशन पे लगे हुए ग्रुप ना तो रेजोनेंस कर सकते हैं और ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। तो यहां पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, यहां पर तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट बच गया है। लेकिन पैरा पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन है बच्चे। तो बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां भर भर के कहां जाएंगे, ये वाले, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहे हैं, नजदीक है ना, देखो सबसे नजदीक है, और ये हाइपर कंजुगेशन भी शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला कौन सा बच्चे, ऑर्थो आइसोमर है। कौन सा है, ऑर्थो। अब बात करते हैं इन दोनों में से जहां पर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है वही ज्यादा स्टेबल है। तो किस में स्टेबल हाइपर कंजुगेशन, पैरा में। तो ये ऑर्थो के बाद आ जाएगा पैरा, पैरा के बाद आ जाएगा बच्चे मेटा। ये रहेगा इन कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आइए यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट ये भी करेगी, ये भी करेगी, लेकिन दिक्कत है NO2 ग्रुप की। NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है वो बच्चे। तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यदि ये कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बोकैटायन को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा ये ज्यादा स्टेबल है, और ये क्या है हमारे पास, कम स्टेबल होने वाला है। ठीक है बच्चे, आई होप आप कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं एक ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको दे देता हूं, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो लिख लीजिए कार्बोकैटायन यहां पर C पॉजिटिव PH3, इसका मतलब है बच्चे कार्बन पे 3 PH का मतलब फिनाइल ग्रुप लगे हुए, 3 बेंजीन लगे हुए हैं। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू PH ट्वाइस CH पॉजिटिव के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू CH3 थराइस C पॉजिटिव के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू PCH2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू CH3 ट्वाइस CH पॉजिटिव के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू CH3 CH2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में, एंड एज कंपेयर टू CH3 पॉजिटिव। तो ये ऑर्डर लिख लीजिए भैया, ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने आपको लिख कर दे दिया। भैया ऐसी ऐसी बातें आपको कहीं मिलने वाली नहीं है आसानी से। आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। इसका मतलब है बच्चे C पॉजिटिव 3 बेंजीन है, यहाँ पर कितने बेंजीन है, 3 बेंजीन लगे हुए हैं, ठीक है। कितने बेंजीन है बच्चे, यहाँ पर 3 बेंजीन है, यहाँ पर 2 बेंजीन है, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। देखिए टर्सरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पर सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, वो भी ऑर्डर आ गया हमारे पास इसी के अंदर। और बाकी और किसी से जो भी रिलेशन है, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर स्टेबिलिटी धीरे 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 घटती जाएगी, ये वाला सबसे लीस्ट स्टेबल है। आई होप आपको भाई कार्बोकैटायन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं आपको ये कार्बोकैटायन का टॉपिक कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे लेकर नया टॉपिक, और वो होगा कार्ब एनायंस। तब तक के लिए आप रेगुलरली जटेन क्लासेस को विजिट करते रहें। GOC की वीडियोस अपलोड करने के बाद हम हाइड्रोकार्बन्स को लेकर आने वाले हैं आप सबके लिए। तो बने रहें जटेन क्लासेस पे।